But you can pay a visit to the tomb of Jesus. लेकिन जब आप यीशु मसीह के उस कब्र में यदि आप जाते हो, We can boldly, unashamedly, we can declare that He is no more there. He is alive. He is not in Jerusalem. He is with me right now wherever I am. लेकिन जब आप और मैं यीशु मसीह के उस कब्र में जाएं, तो हम बेहिचक बिना किसी शर्म और लज्जा के हम इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि यीशु मसीह का कब्र खाली है और वो इज़राइल नहीं, लेकिन आज आपके और मेरे बीच में वास करता है। Wherever you are, आप जहां कहीं भी हो, from wherever you are watching, और जहां कहीं से भी आप हमें देख रहे हो, what kind of situation maybe you are caught in. किस प्रकार की परिस्थिति में आप फंसे हुए हो, You don't need to just physically be present in the church. और आपको जरूरी नहीं कि आप कलीसिया में आना ही है, आपको है। अब चर्च आते अच्छी बात है, but Monday to Saturday, लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक in your difficult आप time, आपके कठिन परिस्थितियों के बीच, everything seems to be dark, bleak, dull, a loser kind of feeling. जहां पे अंधकार और गुमसुम सा जो परिस्थिति जब लगता हो, I and you, we all have a blessed hope. और आपके और मेरे लिए एक आशीषित एक आशा परमेश्वर ने दी है। Every time I call on the name of Jesus, जब कभी भी मैं यीशु के नाम को पुकारता हूँ, my Jesus is with me. अब मेरा यीशु मेरे साथ है। How many of you have felt you call His holy name and you feel a mighty strong presence and you feel like crying, you don't feel like leaving the place? और आप में से कितने लोग ने इस बात को आपने अनुभव किया कि आपने यीशु मसीह के नाम को पुकारा और आपने गहराई से उसकी उपस्थिति को आपने महसूस किया और उस उपस्थिति से आप बाहर जाना ही नहीं चाहते। Hallelujah! If you and I are here, यदि आप और मैं यहाँ हैं, that itself is a witness my Lord is alive. यही एक गवाही है कि मेरा परमेश्वर आज जीवित है। If Jesus had not resurrected, यदि यीशु मसीह पुनरुत्थित नहीं हुए होते, some of us would have been dead and buried in Hapa. और आप में से कितने लोग, हमें से कितने लोग आज मर चुके रहते और आज हमें हापा में दफनाया जाता होता। Some of us would have been drunkards still roaming in the street. तो कितने सारे लोग तो आज भी दारू पी के रास्ते में घूमते रहते होंगे। Some of us would have been long time ago gone away from this world. और कुछ लोग तो कई साल पहले संसार से जा चुके होते। My Jesus performed a miracle. He entered into my life, saved my life, gave a reason for my living. अब मेरा प्रभु यीशु मसीह ने मुझको हर एक प्रकार की बातों से बाहर लेके आया और मुझ में जीवित है और वो परमेश्वर जीवित है। If you believe, just lift up your hand and say, "Thank you, Lord, that you are with me." यदि आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह जीवित है और यीशु मसीह मेरे साथ है, तो अपने हाथ को उठाइए और कहिए, प्रभु धन्यवाद कि प्रभु आप मेरे लिए जीवित है। It's not only on Easter that I remember that He is alive. सिर्फ ईस्टर के दिन ही हम इस बात को याद नहीं करते कि यीशु जीवित है। In the time of my pain, when everybody desert me, when I am all alone fighting my lone battle, I know that my Redeemer lives, that He will help me. सिर्फ मेरे दर्द और तकलीफ के समय में नहीं, लेकिन मेरे जीवन के हर एक चुनौती के बीच में मैं इस बात को मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो मेरे साथ है। Hallelujah! We can declare like Job. हम अय्यूब के समान कह सकते हैं, My Redeemer is alive. मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Come on, repeat after me. My Redeemer, मुझे छुड़ाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हमारे पीछे दोहराई और कहिए, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। Hallelujah! It is not just shouting and screaming. If Sachin Tendulkar एक चक्का मारता है, अब ऐसी थोड़ी बैठ के क्या है? और your मनपसंद अभिनेता ना, you just celebrate it. और जब आपके मनपसंद अभिनेता कुछ कार्य करता है और उसके आनंद को मनाते हो आप, That is what Jesus, my Redeemer, my Savior, the lily of the valley, the first and the last, the promise keeper, bondage breaker, He did it on the cross. और वही तो मेरा परमेश्वर, वो अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, जो सारोन के गुलाब है, वो परमेश्वर मृत्यु में से जी उठा है, वो मेरे साथ है। He can do it for you. और वो आपके लिए भी कर सकता है। Church, if it exists, one reason Jesus rose again. यदि कलीसिया आज विद्यमान है, उसका एक ही कारण है कि आज यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा है। Let's quickly read a scripture portion. I want to take the resurrection history in a different way this morning. और आज की सुबह कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और विशेष करके आज उस पुनरुत्थान की जो बातों को मैं अलग प्रकार से उस दृष्टिकोण को आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ। We call it Resurrection Sunday or Easter. हम कहते हैं ईस्टर या पुनरुत्थित रविवार। But to the Jewish people, the biggest celebration that they would ever have was Passover. और जो यहूदियों के लोगों के बीच में जो भी खुशी और उत्साह जो है वो फसह के पर्व के समय मनाया जाता है। Passover
is the commemoration, remembrance of how the Lord delivered them from Egypt, and through Moses he was leading them to the promised land. और फसह का पर्व का मतलब है कैसे कि परमेश्वर ने सारे इजरायलियों को मिस्र देश से निकालकर उस वायदे के देश की ओर अग्रसर करते हैं। You remember in the middle of the night they had to take a lamb and sacrifice it, eat that meat and sprinkle the blood in their doorposts. The angel of the Lord comes in the middle of the night and strikes every Egyptian home. और आपको याद है कि जब सारे इजरायली मिस्र देश से उस वादे के देश की ओर जा रहे थे, उस वक्त सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के बलिदान करते हैं और यीशु का लहू को अपने घर के चौखट पे छिड़कते हैं। और उस वक्त स्वर्गदूत आने के बाद जिनके जिनके घरों पे और लोगों के ऊपर में यीशु का मेमने का लहू नहीं था, उनके घरों में नाश का कारण हुआ। And the Israelites, they lived a life of bondage. और इजरायली लोग काफी सालों से इस बंधुआई का जीवन जी रहे थे। Every year the Jewish people, they would celebrate and they would come to Jerusalem. Wherever they were scattered, they would come to Jerusalem to celebrate Passover. और हर एक यहूदी जो संसार के अलग अलग क्षेत्रों में तितर बितर हो चुके हैं, लेकिन एक दिन जो फसह के पर्व के समय जहां के भी रहते हैं, यरूशलेम में आके इस फसह के पर्व को मनाते हैं। It would be a week-long celebration. और ये जो फसह का पर्व जो है एक सप्ताह तक लंबी रहती है। They would take time to visit the families, और उस समय को लेकर अपने परिवारों के साथ मुलाकात करते हैं। and they would read the Old Testament, the miracles of the Lord, how he led them in the wilderness. और वो सारे लोग पुराने नियम की उन सारे घटनाओं को पढ़ते हैं, याद करते हैं कैसे परमेश्वर ने मरुभूमि में अपने लोगों की अगुवाई की। And when Jesus was crucified on the day of Passover, और जिस वक्त फसह के पर्व के दौरान प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, there were hundreds and thousands of Jewish people, scattered Jewish people. They all gathered in Jerusalem and they were watching what was happening. और सौ और हजारों की तादाद में जो यहूदी लोग संसार के अलग अलग क्षेत्रों में तितर बितर हो गए थे, वो सारे लोग यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे फसह के पर्व के दौरान। Now, with this background history having heard, let's just read a scripture from Acts of the Apostle chapter 12 verse number 4. और इन सारे इतिहास के बारे में हमें जानने के बाद आए हम वचन की ओर हम जाते, प्रेरित की किताब उसका 12 अध्याय उसका 4था वचन। It talks about what did Herod do. और ये इस बात को बताती कि हेरोदेस ने क्या किया। The same Herod who allowed Jesus to be crucified. वही हेरोद था जिसने हेरोदेस था जिसने यीशु मसीह को उस प्रस्ताव को रखा कि उसे क्रूस पे चढ़ाया जाए। A mean, a cruel ruler. एक दर्दिये क्रूर शासक। Let's read Acts 12 verse number 4. प्रेरित की किताब 12 अध्याय उसका 4था वचन। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला। After arresting him, that refers to Peter. और उसको पकड़ के बंदीगृह में डाल दिया, जो कह रहा है ये पतरस के बारे में कहा गया है। Yes. और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। And he handed him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. And now listen to the next line. Herod intended to bring him out for a public trial after Passover. और हेरोदेस ने पतरस को 4 सिपाहियों के बीच में पहरा देकर रखा, और हेरोदेस के मन में यह मानसा थी कि एक सही समय जब आए फसह के पर्व के सामने पतरस को लोगों के सामने पेश किया जाए। What is the word in Hindi? Herod intended इस to bring him विचार out for public trial after the Passover. ऐसा कहता है हेरोदेस की इस मानसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। There was a clear evil intention of Herod. यहाँ पे हेरोदेस की जो बहुत ही बुरी और बहुत ही क्रूर जो मानसा उसने रखी थी, His intentions were very clear. उसकी जो सोच या उसकी मानसा जो थी बहुत ही साफ था। What was the intention? उसकी मानसा क्या थी? I would bring Peter
after the Passover, let the Jewish people celebrate Passover and all the celebration. After that, I would bring him, I would execute him. और हेरोदेस ने ये मानसा रखी, ये उसने मन में सोच के रखा था कि जब सारे यहूदी आके फसह के पर्व को मना के चले जाएंगे, तब मैं इस पतरस को बाहर लेके आऊंगा और उसे मैं मार डालूंगा। He already killed James. और उसने, हेरोदेस ने पहले से याकूब को मार चुका है। If you know the Bible, the book of Acts of the Apostle, he executed James. और जब यदि आप बाइबल आपने पढ़ा है तो प्रेरित की किताब जब हम पढ़ते तो उसने, हेरोदेस ने याकूब को मार चुका है। One by one, he was picking up the disciples of Jesus और- who were the witness for his resurrection. और हेरोदेस ने एक एक करके हर एक चेलों को, जिन चेलों ने यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही दे रहे थे, हेरोदेस ने एक एक करके मारने लगा। His intentions were clear. और हेरोदेस की मानसा जो थी बहुत ही साफ थी। I do not want any of the disciples who witnessed the resurrection of Jesus. और हेरोदेस की मानसा ये थी, वो नहीं चाहता था कि कोई भी यीशु का चेला खड़ा होके लोगों के सामने यीशु मसीह की जी उठने की गवाही दे। But now there was a problem. लेकिन यहाँ एक समस्या हो गई। Hundreds and thousands of Jewish people gathered in Jerusalem. और जो 100 और हजारों की तादाद में यहूदी लोग जो यरूशलेम में जमा हुए, इकट्ठा हुए, So he says to himself, तो हेरोदेस अपने आप से कहता है, Chalo, I'll give you a little pause. You celebrate your festival. तब हेरोदेस ने इस बात की मानसा रखते हुए मन में यह विचार किया कि मैं इन लोगों को मारने का जो काम है कुछ समय के लिए स्थगित करता हूं, मैं रुकता हूं, सब कुछ खत्म होने के बाद मैं शुरू करूंगा। You have your Passover, that is Good Friday. आज जो तुम्हारा जो गुड फ्राइडे या पासोवर फसह के पर्व है उसको तुम मना लो, Enjoy karo. आनंद मनाओ। You have your little celebration and rituals. और तुम जो भी रीति रिवाज तुम मानते हो उसको तुम मना लो। I will take a little reprieve from killing the leaders and people. Those evil things that I want to do it, I will do it for sure. But since the Passover, Good Friday is coming in between, I'm not going to do anything. और हेरोदेस ने मन में सोच लिया कि जिन चेलों को और विश्वासियों को मैं मारने के लिए मैंने ठान लिया हूं, अभी मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं, ये फसह के पर्व हो जाने के बाद उसके बाद इस काम को मैं पूरा करूंगा। Once everything is, the celebration is over, जब फसह के पर्व खत्म हो जाने के बाद I'm going to continue my business as usual. और मैं जो काम मैं कर रहा था इनको मारने का उसको मैं करूंगा। I will make sure that all these disciples were put to death. और हेरोदेस ने सोच लिया था कि जब तक मैं सारे चेलों को मार न लूं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। But little did Herod know that his plans would never come to pass. लेकिन हेरोदेस इस बात को नहीं जानता था कि जो कुछ इसने मानसा बना के रखी थी वो सब असफल होने वाला है। I do not know what is your situation. मैं नहीं जानता आपकी परिस्थिति क्या है। You have your little celebration, Good Friday and Easter. और हो सकता है कि आपकी छोटी छोटी आपने उत्साह को आपने मना लिया, आपने गुड फ्राइडे मना लिया, ईस्टर को मना लिया। Maybe before Good Friday or before Easter, you have been through hell lot of things. और हो सकता है गुड फ्राइडे से पहले, ईस्टर से पहले आप नरक किसी अनुभव से होके आप गुजरे। You have been through fire. आप आग में से होके आप गुजरे। You have been living a life like a loser. और आप एक असफलता का जीवन जीने वाले बन गए। You have seen and witnessed people dying around. और आपने इस बात की गवाही थी कि आपके आमने और सामने कई सारे लोग मर रहे थे। It looked like the evil was thriving and prospering and overtaking every good thing. और आपको ऐसा लग रहा था दुष्टता आपके आंखों के सामने पनप रही है, बढ़ रही है और फैल रही है। Maybe the enemy is telling you, whispering to your ears, you are next, you are also going to die. Look at your situation, Peter, you are in the prison. James has already been put to death. और शत्रु शैतान भी आपके कानों में इस बात को फुसफुसाता होगा, जिस प्रकार से कहा कि पतरस तू तो फंस गया, तू तो बचेगा नहीं, क्योंकि तेरे से पहले याकूब को मैंने मार डाला, अब तेरी बारी। शायद ऐसा ही शैतान आपके कानों में फुसफुसाता हो। Did he ever convince you with a false evidence that everything is over? क्या शत्रु शैतान ने आपको इस बात का कभी आश्वासन दिया कि तेरे जीवन की सारी चीजें खत्म हो चुके, तेरे जीवन में कोई आशा नहीं बची? You have lost the job. तूने नौकरी खो दी। There is no finance for the future. तेरे भविष्य के लिए तेरे पास कोई जमा पूंजी नहीं है। Look at the crisis all over the world. अब पूरे संसार में देखो आर्थिक मंदी चल रही है। What is the promise of God going to be fulfilled? अरे तेरे जीवन में कैसे परमेश्वर का वायदा पूरा होगा? There are people already dead. अरे कई सारे लोग तो मर चुके हैं। Nothing is going to happen. तेरे जीवन में कुछ नहीं होने वाला। Chalo, you just celebrate your Easter. आज तू मना ले खुशी थोड़ी दिन के लिए। Chalo, you celebrate your Good Friday. अपना गुड फ्राइडे को तू मना ले। Send some text message, Happy Easter, Happy Resurrection Sunday, and just with the family, naya kapda, enjoy it.
और शैतान कहता था कि ठीक है, तू थोड़ा समय के लिए तू खुशी मना ले, ईस्टर और गुड फ्राइडे की जो संदेश अपने परिवारों को भेजो, तू नया कपड़ा पहने, थोड़ा सा तू खुशी मना। Let the Easter get over. लेकिन जब ईस्टर खत्म हो जाने के बाद I will start my work. मैं अपना काम चालू कर दूंगा फिर से। Tomorrow Monday चालू रहेगा। और कल सोमवार है, उसका काम चालू हो जाएगा। Let's see where your Jesus is. और वो कहता, देखता हूँ तेरा यीशु कहाँ है। Look at your situation. तेरे परिस्थिति को देख, You are in a prison. तू तो जेल बंदीगृह में है। There is a heightened security. There are killer guards before you. और तेरे आमने सामने तो कितने ज्यादा सिपाही तैनात किए गए हैं। All the doors are closed. सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। But I want to tell you from this passage. लेकिन इस गद्यान से आपसे कहना चाहते हैं, God disturbs the evil intentions of your enemies. और आपके शत्रु की जो गलत मानसा आपके विरुद्ध उठती है, परमेश्वर उस व्यक्ति को परेशान कर देगा। How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते हैं? आपके विरोध 1000 और 10,000 people stand against you. आपके विरोध में 1000 और 10,000 खड़े क्यों ना हो, My God disrupts all the evil wicked plans of the enemy. और मेरा परमेश्वर दुष्टता के हर एक मानसा को और इच्छाओं को और योजनाओं को असफल कर देगा। The devil may have planned, but it's going to be a nightmare to the enemy. और शत्रु शैतान ने सचमुच में एक सपना देख के रखा है कि उसका सपना चकनाचूर हो जाएगा मेरे प्रभु के द्वारा। My God's plan and purpose will become to pass. अब मेरा परमेश्वर की इच्छा और योजना ही पूरी होगी। His purpose will prevail. उसकी योजना ही सफल होंगी। Come on, lift up your hand and declare it. अपने हाथों को उठाइए और इस बात की घोषणा करें, मेरे परमेश्वर की योजना ही पूरी होगी। I don't care what is happening around me. मैं परवाह नहीं करता मेरे आगे पीछे क्या हो रहा है। I may be in the darkest moment of my life. मैं अपने जीवन के सबसे अंधकार परिस्थिति में क्यों ना हूँ। All the doors might have been closed. सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं। And the enemy might be laughing and mocking at me. और शायद शत्रु मुझे देखकर ठट्टा उड़ाता होगा। But my Jesus is alive. लेकिन मेरा यीशु जिंदा है। Hallelujah. Come on, ये जीवित परमेश्वर के लिए ये काफी नहीं है। Hallelujah. I am not ashamed to say that my Jesus is alive. मैं इस बात को लज्जा नहीं समझता कि मेरा यीशु मसीह जिंदा है, इस बात को कहने के लिए। Hallelujah. And he destroys and disrupts all the plans and schemes and strategies of the enemy. परमेश्वर शैतान के हर एक योजना, हर एक मानसा और हर एक प्रकार की तरकीब को चकनाचूर कर देता है। When you meet the resurrected Jesus Christ, और जब आप उस पुनरुत्थित यीशु से मुलाकात करते हो, your situation and circumstances, they will be under your feet. They cannot dictate your future. आपके जीवन की स्थिति और परिस्थिति आपके पांव के तले हो जाएंगी और स्थिति परिस्थिति आपको नहीं चला सकती। They cannot be above you. It has to be under your feet. और आपकी स्थिति और परिस्थिति आपके ऊपर कभी नहीं रहेंगी, लेकिन हमेशा आपके पांव के नीचे रहेंगी। Because what is above your head is under the feet of Jesus. क्योंकि आपके जीवन के ऊपर जो बातें हैं वो बातें यीशु मसीह के पांव के नीचे है। Look at Peter. पतरस को देखिए, What is he doing? क्या कर रहा है। What was he doing? पतरस बंदीगृह में क्या करता है। बिंदास वो सो रहा है। वो तो सो रहा है। What kind of confidence? किस प्रकार का आत्मविश्वास है उसका। From where is he coming? और कहां से वो आ रहा है। You ask Peter, you call Peter and make him stand here. और यदि आप पतरस को बुलाओ और कहो कि तू इधर खड़ा हो। पतरस जी, मुझे तो नींद ही नहीं आ रहा है। यदि if somebody says something, यदि कोई मुझे कुछ कह देता तो मुझे तो नींद ही नहीं लगती है। पूरे रात डिस्टर्ब। पास्टर मैं डिस्टर्ब हो गया। क्यों डिस्टर्ब हो गया? उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। मैं कल के लिए क्या करूंगा? पतरस जी, इनको थोड़ा सिखाओ ना। He will say, पतरस कहेगा, आपके जैसे मैं भी डरपोक था। I was always wanted to do something good. और कहता मैं तो हमेशा कुछ अच्छा करना सोचता था, But I was an utter failure. लेकिन हमेशा मैं असफल हो जाता था। I wanted to walk on the water like Jesus. मैं तो पानी में चलना चाहता था यीशु के समान। I was sinking. लेकिन पानी में डूब रहा था मैं। I told Jesus that I would never deny him. मैं तो यीशु से कहा कि प्रभु मैं आपको कभी भी इनकार नहीं करूंगा। Before a servant girl, I denied and ran away. लेकिन वो छोटी सी दासी लड़की थी, उसके सामने मैंने यीशु को इनकार करके भाग गया वहां से। I was the main culprit to take all the disciples backsliding, took them for fishing. और मैं ही वो चेला था जो यीशु मसीह के मृत्यु के बाद में सारे चेलों को फिर से मच्छी पकड़ने के लेके गया था। But Jesus stood on my way. लेकिन यीशु मेरे सामने खड़ा हुआ। He asked me one question. और यीशु ने मुझे एक सवाल पूछा, Peter, do you love me? पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है?
It was the resurrected Jesus. और वो पुनरुत्थित यीशु थे। I could see the wounds in his hand. और मैं यीशु मसीह के हाथ के उस घाव को देख पा रहा था। When he asked me third time, Peter, do you love me? जब यीशु मसीह ने तीसरी बार मुझसे पूछा, क्या ये पतरस तू मुझे सचमुच प्यार करता है? When I have seen and witnessed the resurrected Jesus in my life, और मैंने यीशु मसीह को अपनी आंखों के सामने मैंने जिंदा देखा, उस बात की गवाह हूँ। that changed my life forever. और उन्होंने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल डाला। Friends, whatever may be your situation, आपकी परिस्थिति कैसा भी हो दोस्तों, the moment you meet the resurrected living God, और जब आप यीशु मसीह जो पुनरुत्थित हो उठे उनके साथ जब मुलाकात करते हो, जो जीवित परमेश्वर है, he changes and transforms everything. वो आपके जीवन को बदलता है, आपके जीवन को रूपांतर कर देता We है। are the witnesses. हम उसके गवाह हैं। Hallelujah. It is highly impossible you meet Jesus and your life is not changed. ये असंभव सी बात है कि यदि आप सचमुच में यीशु के साथ मुलाकात कर देते हो और आपका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। I pray and wish that our Sunday services, our gathering, our prayer meeting, not to be an entertainment, but changes and transforms our life. और मेरा ये विश्वास और ये प्रार्थना है कि हमारे रविवार की आराधना और सेवकाइयां सचमुच में ऐसे ही मनोरंजन करने के लिए ना हो, लेकिन लोगों के जीवन को, परिवारों को परिवर्तन रूपांतर करने पाए। Let whatever happen, कुछ भी हो जाए, I'm going to be cool like मैं तो cucumber. शांत रहूंगा। मैं तो शांत रहूंगा। हेलो, पैनिक होके, फ्रीक आउट होके, ये करूंगा वो करूंगा, शक्ति से सामर्थ्य से नहीं है, जीवित परमेश्वर से होएगा। Peter was cool, he was not at all worried. पतरस, उसके चारों तरफ कई सारी चीजें हो रही थी, लेकिन वो शांत सोया हुआ था। He knew, वो जानता था इस बात को, my days are not over. मेरा समय खत्म नहीं हुआ अभी। This same Roman government could not keep Jesus inside. ये रोमी सिपाही थे, यीशु मसीह को उस कब्र में नहीं रख पाए। They sealed the tomb. उन्होंने उस कब्र के ऊपर मोहर लगाई थी। 8-ton weighing stone was rolled and it was kept there. 8 टन वजन का जो पत्थर था उस कब्र में उन्होंने उस कब्र के मुंह में ढक के रखा था। It was in a lowest place. और वो कब्र जो था नीचे के स्थान में था। And that was rolled and kept in a highly elevated place. और वही 8 टन का जो पत्थर को उसको ढकेलते हुए ऊंचे स्थान पर लेकर रख दिया गया था। I have seen that. पासवान ने देखा उस बातों को। Why should I be afraid? मैं क्यों डरूं? He is no more in the tomb. क्योंकि वो कब्र में नहीं है। These evil intentions would never prevail and prosper. और हेरोदेस की एक गलत मानसा कभी भी पूरी नहीं होंगी। I am not afraid of these killer guards. और मैं ये सिपाही जो तैनात है मेरे जान लेने के लिए, मैं इनसे नहीं डरता। I am not intimidated by the closed doors. और जो दरवाजे बंद है उससे मैं डरता नहीं हूँ। Because I have met the living Savior. क्योंकि मैंने उस जीवित उद्धारकर्ता के साथ मैंने मुलाकात की है। You know, God gives a law how to worship Him. और परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी है कि कैसे परमेश्वर की आराधना करना। Read the book of Ezekiel chapter 46 verse number 9. यजेकिएल की किताब उसका 46वां अध्याय उसका 9वां वचन। When the people of the land come before the Lord at the appointed festival, that refers to Passover and all the celebration the Jewish people had, whoever enters by the north gate to worship is to go out the south gate, and whoever enters by the south gate is to go out through the north gate. No one is to return through the gate by which they entered, but each is to go out the opposite gate. यजेकिएल 46 उसका 9 इस प्रकार से कहता है, जब साधारण लोग नियत समयों में यहोवा के सामने दंडवत करने आए, तब जो उत्तरी फाटक से होकर दंडवत करने को भीतर आए वे दक्षिणी फाटक से होकर निकले, और जो दक्षिणी फाटक से होकर भीतर आए वे उत्तरी फाटक से होकर निकले। अर्थात जो जिस फाटक से भीतर आया हो वह उसी फाटक से ना लौटे, अपने सामने ही निकल जाए। What does the Lord say? और प्रभु क्या कहते हैं? इसका मतलब ये नहीं है if you have come from this door to the church, जाने का समय उस दरवाजे से नहीं जाना, सीधा इधर खोल के जाना उधर खोल के जाना नहीं है।
The Lord says, when you come in my presence and have a celebration in the Old Testament, और पुराने नियम के अनुसार जब प्रभु इस प्रकार से कहना चाहते कि जब तुम एक फाटक से प्रवेश करके मेरी आराधना के लिए जब तुम आते हो, you come and worship me, और तुम जब आके मेरी आराधना उपासना करते हो, but when you go back, लेकिन तब तुम जाओगे वापस, your way has to change. आपका जो रास्ते बदलने हैं. Hello? आपकी रास्ता बदलना ही है. If you have come to worship the living God, यदि आप परमेश्वर की उपासना और उसे दंडवत करने के लिए आए हो, if you have an encounter with Jesus, और जब आप उसके साथ मुठभेड़ करते हो, मुलाकात करते हो, उसके बाद you don't go out in depression. और आप जब जाओगे हताशा के साथ नहीं, You don't go out with brokenness. आप टूटेपन के साथ वापस जाना नहीं, You don't go out with tears and sorrow, with heaviness. और आप जब प्रभु की उपस्थिति से वापस जाओ, आंखों में आंसू और एक भारी मन को लेकर ना जाओ, But you leave the presence of God in a different way. लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हो, जब वापस जाओ, एक अलग प्रकार के व्यक्ति बन के आप जाओ, Transformed, changed and touched and completely set free from every bondages. और जब प्रभु की उपस्थिति में आते हो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में छुए जाओ, आप बदल जाओ, रूपांतर हो जाए और आप बिल्कुल एक अलग व्यक्ति बन के जाए. But we have a common enemy. He wants to keep us in a perpetual bondage and in prison like और situation. हम सबों का एक ही शत्रु है, और वो शत्रु चाहता है कि आपको और मुझको परमेश्वर की उपस्थिति से और उस आराधना से हमें बंधुआई बना कर रखे. He wants to chain your hands. वो आपके हाथ को जंजीरों से बांधना चाहता He है, wants to keep your feet chained. और आपके पांव को जंजीर से बांध के रखना चाहता है. You know, Peter's hands were chained पतरस के हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे against the wall, और दीवार के पीछे, and both of his legs, his feet were clamped against the other wall. और उसके दोनों पांव दूसरे दीवार की ओर मुड़ के उसे जंजीरों से बांध दिया गया था. Not only he was chained, his hands and feet were chained. और सिर्फ उसको ही नहीं बांधा गया था, लेकिन उसके हाथ और दोनों पांव और दोनों हाथ बांधे गए थे. There were two killer guards waiting just outside, looking at him. और जो सिपाही उसे मार डालने के लिए बाहर इंतजार कर रहे थे. Not only chained, not only the guards, but after that there was a big iron door. और सिर्फ जंजीरों से बंधा हुआ नहीं था, सिर्फ सिपाही तैनात नहीं थे, लेकिन उसके बाहर एक लोहे की बड़ी दरवाजा खड़ी कर दी गई थी. Humanly speaking, highly impossible to get out. यदि मनुष्य की रीति से सोचा जाए तो उस जगह से पतरस को भागना नामुमकिन है. If you and I were in that place, यदि आप और मैं उस जगह पे होते, I don't know what we would be doing. तो हम नहीं जानते कि हम क्या करते होंगे वहां पे. Hands were chained, हाथ बंधे हुए जंजीरों से, the ankle was clamped against the wall. हमारे पांव बांधे हुए जंजीरों से दीवार में, 24/7 there were guards watching. और 24 कलाक जहां पे सिपाही तैनात थे, देख रहे थे. A massive iron gate. और एक बड़ा सा लोहे की दरवाजा. Nothing gave hope that he would never be able to come out. और जब दरवाजा को देखे तो ऐसा आशा ही नहीं लगता कि कभी जिंदगी में उस दरवाजे के पार वो बाहर निकल But सकता है. friends, our help comes from the Lord. लेकिन दोस्तों, हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है. Hallelujah! बुद्धि से नहीं है, शक्ति से नहीं है, एक्सपीरियंस से नहीं है. Our help comes from the Lord. हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है. It could have been intimidating, fearful, causing doubt in the mind. शायद इस वक्त पतरस के जीवन में डराने वाली परिस्थिति थी, घबराने वाली परिस्थिति और संदेह कर रहा था मन में. Maybe you are thinking nothing is going to happen, Pastor. शायद आप भी सोच रहे, पास्टर मेरे जीवन में कुछ सही होने वाला नहीं My है. situation is so fearful. अब मेरा परिस्थिति ऐसे बहुत ही डरावनी है. It looks like everything is over. There is no good in me that I can get out. और ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरे अंदर में तो कोई अच्छाई दिखती ही नहीं कि मैं बाहर आ पाऊं. I am not smart enough like other people. और मैं बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति नहीं दूसरों के समान. I am not educated like other people. मैं दूसरे लोगों के सामने पढ़ा लिखा नहीं हूं. I think this is my life. This is, कई लोग कहते हैं ना, ये मेरा तकदीर है, इसमें लिखा गया है, यही होना है. It is written, यही होएगा. और कई सारे लोग कहते हैं कि मेरी तकदीर है, मेरी किस्मत यही है. ऐसा कुछ भी नहीं है. हेलो, आपका भविष्य को लिखने वाला कौन है? ज्योतिषीय नहीं है, मेरा प्रभु है. आमीन. आपकी जन्म कुंडली नहीं है, प्रभु का वचन है. हेलो, ऐसे ही रहना है पास्टर, यही होएगा, कुछ भी होने वाला नहीं है.
प्रभु कहता है nothing is impossible to me. और प्रभु कहता है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। I will break every chain. प्रभु कहता है मैं हर एक जंजीरों को तोड़ डालूंगा। You know what happened in this passage? और इस गद्यांश में और क्या होता है? The Bible says, Acts chapter 12 verse number 7. प्रेरित की किताब 12 अध्याय उसका 7वां वचन जब हम पढ़ते हैं, Suddenly the light appeared in that prison cell. और ऐसा क्या था, अचानक से उस कोठरी में ज्योति चमकी। When God does something, it's going to be always suddenly. और जब परमेश्वर कुछ भी करता है जीवन में, वो अचानक से करेगा। He is ready to come to your place where you are. और अब परमेश्वर तैयार है आप जहां कहीं है वहां आने के लिए। Why was Peter in the prison? पतरस क्यों जेल के अंदर था? It was not his mistake. ये गलती पतरस ने नहीं की थी। What did he do? What kind of crime he did that he should go to the prison? अब पतरस ने किस प्रकार का गुनाह किया था जिसकी वजह से उसे बंदीगृह में जाना पड़ा? Maybe you are in a situation that you are not responsible for. और हो सकता कि आप ऐसी परिस्थिति में हो जिसके जिम्मेदार आप नहीं हो। My God will appear to you suddenly. और मेरा परमेश्वर अचानक आपके जीवन में प्रकट होंगे। Your miracle will happen suddenly. और आपके जीवन में चमत्कार अचानक से हो जाएंगी। The light will shine suddenly. और ज्योति अचानक से आपके जीवन में चमकेगी। When God shines off in your situation, जब परमेश्वर आपकी परिस्थिति में चमकते हैं, every darkness are bound to be expelled. हर एक अंधकार को उसको वहां से भागना ही है। Hallelujah. बाजू में मुड़ के बोलना, आपका चमत्कार, आपका चंगाई, आपका छुटकारा will happen suddenly. आप अपने बाजू वाले से कहिए, आपके जीवन की चंगाई और चमत्कार अचानक से होंगी। Hello. बोलिए बोलिए अपने बाजू में। Come on. आवाज ही सुनाई नहीं दे रहा। हम स्पीकर में बात करते ना, ज्यादा है आवाज। God will do it suddenly. Take this word in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से इस शब्द को ले लेके आपके जीवन में चंगाई और चमत्कार प्रभु अचानक से करेंगे। I'm not just चिल्लाते चिल्लाते क्या है, आपको कुछ तो क्या है बोल के अच्छा शब्द सुना के भगाना है, नहीं है। I'm speaking it out from the word of God. It will surely happen. और इस बात को निश्चित रूप से आपको कहना चाहते कि जो कुछ हम कह रहे हैं वचन के द्वारा कह रहे हैं, और ये आपके जीवन में निश्चित रूप से होंगी। God will surely do it. प्रभु निश्चित रूप से आपके जीवन में In करेंगे। the least expected moment. जब आपके जीवन में आशा नहीं बची रहती, When all the doors are closed. जब आपके जीवन में सारे द्वार बंद हो जाते हैं। पास्टर इतना बड़ा द्वार, सारे चीज तो बंद हो गया मेरे जिंदगी में। आपको क्या पता है पास्टर कौन सी बंधन में मैं फंस गया हूं? मैं तो कुछ गलती नहीं किया, मुझे इधर फेंक दिया लोग ने, मेरे जॉब में फेंक दिया, परिवार लोग फेंक दिया, लोग इनकार कर दिया। मेरे साथ तो कोई नहीं है, मेरे पाँव भी बांधा गया, हाथ भी बांधा गया, मैं हिल भी नहीं सकता हूं। प्रभु कहता है आई विल वॉक इन टू दैट प्लेस। और प्रभु कहता है कि तेरी उस परिस्थिति में मैं तेरे पास आ रहा हूं। I would just walk in straight to your place. मैं तेरे परिस्थिति के बीच में सीधा मैं आने वाला हूं। Already I broke the seal and rolled the stone. I came out. और प्रभु कहता मैं कब्र की उस बड़ी मोहर और पत्थर को हटा के बाहर आ चुका हूं। These guards and these doors are nothing before me. और प्रभु कहते हैं कि सिपाही और बड़ा द्वार मजबूत द्वार मेरे लिए कुछ नहीं है। I've seen kings and rulers. वो हर एक अधिकारी और प्रधानताएं, Kingdoms have come and kingdoms have gone. Kings have come and kings have gone. वो परमेश्वर के बहुत सारे साम्राज्य आए और गए, बहुत सारे राजा आए और गए। Big dictators have vanished from the face of the earth. और बड़े बड़े ऐसे लोग थे जो लोगों को अपने इशारों पे नचाना चाहते थे, वो संसार से मिट गए। But my Jesus is alive. लेकिन मेरा यीशु जीवित है। Come on, lift up your hand and take a praise break and say, my Jesus is alive. आइए अपने हाथों को उठाए और हम प्रभु से कहे, प्रभु आप जीवित है करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए। Everything will vanish, wither, but the word of God, the presence of God, the promise of God will never fail in my life. हर एक चीजें संसार में है वो लुप्त होती जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वायदा पूरी होंगी ही। When suddenly Jesus, the presence of God, the light of God appeared in the prison cell. और जब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की ज्योति उस बंदीगृह में अचानक से चमकी। Now tell me, what was the plan of Herod? और अभी हेरोदेस ने क्या सोच के रखा था? चलो आपका गुड फ्राइडे ईस्टर खत्म होने दो। उसने सोच के रखा था कि तेरा गुड फ्राइडे और ईस्टर खत्म होने के बाद में मैं अपना काम करूंगा। मैं आऊंगा बेटा, सो जा, आराम कर। ईस्टर के बाद और हेरोदेस ने सोचा कि ईस्टर, ये फसह का पर्व खत्म होगा तब मैं तुमको देखूंगा।
Whose plan came to pass? लेकिन किसकी योजना पूरी हुई? Jesus appears. The presence of God was there. यीशु उस जगह पे प्रकट हुए, प्रभु की उपस्थिति उस जगह पे आ गई। And the angel says, और स्वर्गदूत कहते हैं, get up. उठ जा। Let's read verse number 7. 7 वचन से कहता है, The last part. अंतिम जो पार्ट इस प्रकार से कहता है, और उसके Quick, get up. और कहता है, और कहा, उठ फुर्ती कर, और उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। Listen to me now. अभी ध्यान से सुने। Big door. बड़ा दरवाजा, Soldiers watching. और सारे सिपाही नजर बना कर रखे हैं, Hands and feet chained. और पतरस के हाथ और पांव जंजीर से जकड़े हुए, बांधे हुए हैं। What was the instruction? लेकिन उसको क्या निर्देशन दिया गया? Get up. ऐसा कहा गया, उठ फुर्ती कर। Quickly get up. वो कहता है, उठ फुर्ती से उठ। Now, if you are lying down, यदि आप सोए हुए हो, everything will look bigger. सब कुछ आंख के सामने बड़ा दिखेगा। Many people, we are still lying down, we are victimized. प्रभु जी मुझे उठाओ। प्रभु कहता तू उठो, तू पहला कदम रखो। और कई सारे लोग सोए हुए हैं, और जब हम सोते हैं तो जब हम देखें तो सारी चीजें बड़ी बड़ी लगती हैं। तो कई सारे लोग आज सोए हुए हैं, So और प्रभु कहता है, इसलिए सारे चीज बड़ा दिखता है आपका सामने। When you are lying down on the ground, everything will look big. जब आप लेटे रहोगे और जो कुछ भी आप देखोगे वो आपके लिए बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा। So God says, get up. तब पतरस को प्रभु ने कहा कि तू उठ फुर्ती कर। When he got up, और जब पतरस उठा, the chain came down. और ऐसा कहता, हाथ और पैर से जंजीरें खुलकर गिर गई। On this Sunday, Easter Sunday, और आज जो ईस्टर का रविवार, पुनरुत्थान का रविवार, the Lord wants you to get up from your situation. प्रभु आपको कहता कि आप आपकी परिस्थिति से उठ जाइए फुर्ती करके। Let's not just keep arguing with the Lord. Lord, पहले तो मेरा चेन को निकालो, फिर मैं उठूंगा। हमारी प्रॉब्लम वही है। मेरे पाँव में तो क्या है, चेन है जीसस। मैं कैसी चर्च जाऊं, मैं कैसी क्या प्रभु के लिए सेवकाई करूं, ये सब निकल जाने दो, उसके बाद मैं प्रभु के लिए सेवा करूंगा। मेरे हाथ अभी थोड़ा कमी है, ए सारे चीज से मुझे आजादी मिलने दो, देन प्रभु के लिए आई विल गिव इट। और कई सारे लोग ऐसा ही कहते हैं, प्रभु मेरे हाथों की जंजीर तो थोड़ा खोल दीजिए, पाँव की जंजीर तो खोल दीजिए, थोड़ा परिस्थिति ठीक हो जाए, मेरा हाथ थोड़ा इन दिनों में खाली है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, तब मैं उठूंगा। हम तो आराम से लेग को क्रॉस करके बिस्तर में क्या है, द्वार खोलने दो, उसके बाद मैं उठूंगा, नहा के कपड़ा पहन के मैं जाऊंगा। प्रभु कहता है इट इज गोइंग टू बी अ क्लोज्ड डोर। अब प्रभु कहते हैं कि द्वार तो बंद ही रहेगा, द गार्ड्स विल बी देयर, सिपाही भी रहेंगे, chain will be there, जंजीर तो जकड़ी रहेगी तुमको, but I want to check your obedience. लेकिन मैं तुम्हारे आज्ञाकारिता को मैं परखना चाहता हूँ। Will you obey me first? क्या तू पहले मेरी बात को मानेगा? I am ready to open the door. मैं तैयार उस दरवाजे को खोलने के लिए। Friends, the little obedience is bigger than the big sacrifices we make for the Lord. दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस बात को कि हमारी छोटी सी आज्ञाकारिता हमारे जीवन के बड़े जो हम बलिदान करते हैं वो सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन छोटी सी आज्ञाकारिता वो काफी बड़ी है। Hallelujah. It's a problem of many people today. और आज कई सारे लोगों के जीवन में यही समस्या है। I don't want to obey the Lord. ये छोटी चीज क्या है, प्रभु समझता है, मैं इसको तो छोड़ नहीं सकता हूं ना, थोड़ा मसाला तो होता है। एक सिगरेट में क्या हो गया, इसमें तो क्या कुछ नहीं होता है पास्टर। प्रभु कहता है यू जस्ट लिव दोस थिंग। प्रभु कहते हैं कि तुम उन सारे आदतों को तू छोड़ दे। That बुरी आदत, वो बुरी संगति, that bad company, बुरे आदतें और बुरे संगति को तू छोड़ दे। the words that you have been using it, और जिस शब्द का तुम प्रयोग करते हो, leave it, छोड़ दे उसे। get up, उठ जा, फुर्ती कर, that door will open, तब द्वार खुलेगी। all these enemies will be vanished, तब सारे सिपाही गायब हो जाएंगे, chains will come loose. तो सारे जंजीरें खुल जाएंगी। The moment Peter obeyed, जिस वक्त पतरस उठकर फुर्ती किया, chains came down. उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। What happened to the soldiers? It is not written. और सिपाहियों का क्या हुआ नहीं लिखी है बाइबल में। He comes to the door, the iron door was open. और जब पतरस बाहर आता है, वो लोहे की बड़ी सी दरवाजा खुल जाती है। It looked like for Peter he was seeing a dream. और ऐसा लग रहा था, पतरस कहता कि मैं तो सपना देख रहा, दर्शन देख रहा हूं, ऐसा लगा। God wants to give an open door, परमेश्वर आपके लिए खुले द्वार देना चाहते हैं, but it all depends upon you. लेकिन ये सब कुछ आपके हाथों में निर्भर है। Either you are
lying down, beaten, it's a pity party, victimized, nothing is happening. Look at my situation, Pastor. You allow the evil intentions of Herod to come to और pass. शायद आप जंजीर से जकड़े हुए हो, आपके पांव बंधे हुए, आप बीच में पड़े हुए हो और आप सोचते हो कि दुश्मनों ने मेरे विरुद्ध में हमेशा बुराई सोच कर रखा है, योजना बना कर रखा, मैं क्या करूं। तो उसका बीच में बिस्तर में बैठ के गाना भी गाए, जो भी हुआ उसमें सब भलाई है, अभी होने वाला अभी भलाई है, मैं क्यों उठाऊं। कई लोग ऐसी है। प्रभु कहता है गेट अप, प्रभु कहता है कि उठ, गेट अप फ्रॉम द प्लेस। प्रभु कहता है उठ, फुर्ती कर उस जगह से। द मैन हु हैड paralysis for 38 years. और जो व्यक्ति 38 साल से लकवा मारा हुआ था, What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा उससे? Get up. कहता अपनी खाट उठा और चल। Miracle depends upon your responsibility first. चमत्कार आपके जीवन की जिम्मेदारी है कि आज्ञा मानना तब होता We है। cannot have a bargaining system. Lord, you do it first, then I will do it. हम प्रभु के साथ भाव तोल नहीं कर सकते, प्रभु पहले आप करो उसके बाद मैं करूंगा। आप बड़ा काम करो, मैं छोटा काम मैं फिर करूंगा। प्रभु कहता है ये छोटा चीज मैं मानता हूं ना तुमसे, इस चीज को you do it first. प्रभु कहता है कि छोटी सी चीज मैं चाहता हूं कि तू पहले उसे कर। Give yourself 100%. अपने जीवन को 100% तू मेरे लिए समर्पित कर दे। It will become obsolete in Jesus' name. It will become nothing in Jesus' और name. यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन के हर एक गलत मानसा जो लोगों ने आज तेरे ऊपर में सोच कर रखा है, यीशु मसीह के नाम से जीवन से निकल जाएंगी। What is that one thing you are not able to give up? और कौन सी एक चीज है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो? You are still in the same place. आप उसी परिस्थिति में हो। 2020, 21, 22, 2020, 21 और 22 में भी आप वहीं पड़े हुए हो, bound in the same thing. आप उसी बातों से जकड़े हुए हो। No change in transformation. आपके जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन, रूपांतर नहीं है। It looks like the enemy is winning. और ऐसा लगता है कि शत्रु जीत रहा है मेरे जीवन से। But God wants to change and transform everything. लेकिन प्रभु सारे चीजों को बदलना चाहता है और रूपांतर करना चाहता है। Get up उठिए and get out और बाहर जाइए and be free in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से उस आजादी को ले लीजिए। Doors are going to be open. दरवाजे आपके लिए खुलेंगी। It all happened soon after the Easter. और ये तभी हुआ जब ईस्टर की आराधना के बाद। Chronologically, this miracle happened soon after Easter for Peter. और जब हम देखें इसको तो बाइबल ऐसा कहते हैं कि ईस्टर के तुरंत बाद ही ये घटना घटी। And Peter could come out. और पतरस उस जंजीरों से और उस बंद द्वार से बाहर निकल पाया। And he could testify what the Lord had done. और उसने चेलों के पास जाके इस बात की गवाही दी कि प्रभु ने उसके जीवन में क्या किया। God wants to disrupt every plans of your enemies. और प्रभु आपके शत्रु ने जो कुछ मानसा या विचार आपके विरुद्ध करके रखा है उसको प्रभु बंद करने के लिए तैयार है। It is going to happen for sure and it will happen suddenly. और आपके जीवन की गलत योजनाएं शत्रुओं का वो बंद होगा और प्रभु निश्चित रूप से उसे पूरा करेंगे। Make sure that you get up from the very place you have been lying for so many years. और आप इस बात से निश्चित रहे कि जिस जगह पे आप बरसों से पड़े हुए हो उस जगह से आप फुर्ती करके उठ के आप बाहर आए। Everything would look like gigantic, so big and impossible. और हमेशा जब तक हम सोए रहेंगे तब तक हमारे सामने हर एक चीज बहुत ही भयंकर और बड़ी विशाल लगेंगी। Get up and start praying. लेकिन जब आप उठ के प्रार्थना करना शुरू करोगे, Get up and start worshiping. जब आप उठ के आप आराधना करना शुरू करोगे, Get up and start serving the Lord. जब फुर्ती से उठकर आप प्रभु की सेवा करना शुरू कर दोगे, You have the resurrected Savior with you. क्योंकि आपके साथ वो पुनरुत्थित यीशु साथ में है। What He had planned for you, it will surely come to pass. और जो कुछ यीशु ने आपके जीवन में योजना और मानसा को रखी वो तो पूरी होके ही That's रहेगी। exactly Joseph says. और ऐसा ही तो यूसुफ ने कहा, You wanted to harm me, तू मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, but God turned it into good. लेकिन तुम बुराई करना चाहते थे, लेकिन मेरे परमेश्वर उस बुराई को भलाई में बदल दिया। How bad people may treat you. और लोग किस तरह से गलत रीति से आपके साथ व्यवहार क्यों ना करे, How numerous the enemies may be. और आपके जीवन में आपके शत्रु कितनी गिनती में बड़े क्यों ना हो, It is not they who decide your future. ये वो शत्रु नहीं आपके जीवन और भविष्य के ऊपर किसी बातों के ऊपर निर्धारित करे। It is our Lord Jesus Christ. ये परमेश्वर है जो उसने हमारे भविष्य को रखा है। You are precious and engraved in the hand of the Lord. आप परमेश्वर के सम्मुख बहुमूल्य और उसके हाथ में खोदे गए हो। Peter, पतरस, you were sinking in the sea. तू
तो पानी में डूब रहा था, I picked you up. मैंने तुम्हें बाहर लेके आया। You were a backslider. तू तो प्रभु में, तू तो विश्वास में पीछे हट गया था, But I again draw you close to me. लेकिन मैंने ही तुम्हें फिर से उस विश्वास में लाया। I am not going to leave you. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। If you only love me, यदि तू सचमुच में मुझे प्यार करता रहेगा, if you are only ready to surrender everything, यदि तू तैयार है कि सारे चीजें मेरे हाथों में समर्पित करने के लिए, I'm ready to do one more miracle in your life. मैं तैयार हूं फिर एक बार तेरे जीवन में चमत्कार करने के लिए। Are you living in a backslider life? क्या आप प्रभु में पिछड़ा जीवन जी रहे हो? A plastic smile Monday to Saturday far away from Jesus. क्या आपकी मुस्कुराहट सोमवार से लेकर शनिवार तक नकली मुस्कुराहट हो और आप प्रभु से दूर जिंदगी जी रहे हो? But Sunday you come and just play some religion. और आप रविवार के दिन में आते मुस्कुराते और बहुत ही अपने आप को धार्मिक स्वभाव वाले व्यक्ति बताते हो, That is not going to help you. और वो आपको मदद नहीं कर सकता। Doors are going to be closed. दरवाजे बंद ही रहेंगे Enemies will be intimidating you. और शत्रु आपको डराते रहेंगे। Even Choti Bath. When you live far away from the Lord, lying down, even Choti Bath. सुनिए ध्यान से. Even little things. यदि आप प्रभु से दूर रहते हो और लेटे रहते हो जमीन में, तब भी आपके जीवन में छोटी बातें It will look too big. आपके जीवन में बहुत बड़ी और विशाल लगेंगी। When you get up and walk in righteousness, लेकिन जब आप उठ के उस धार्मिकता में चलना शुरू करते हो, how big the issue might be, आपके जीवन की समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, you will take and face that issue head on. और आप उस परिस्थिति का सामना करते हुए विजय पाते आगे बढ़ोगे, Because Jesus is walking before me. क्योंकि यीशु मेरे आगे आगे चलता है He is with me and He is in me. और वो यीशु मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है। I am not a victim anymore. और मैं अभी हारा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, I am not a defeated person. मैं असफल व्यक्ति नहीं हूँ। My Jesus is not just on the throne. मेरा यीशु मसीह सिर्फ सिंहासन में नहीं है। I may live in a jeopardy, in a slum. हो सकता है कि मैं झोपड़ी में रहूं, I may live in a one single room house. हो सकता है कि मैं एक ही कमरे वाले घर पे रहूं, I may be living in a outhouse. हो सकता है कि मैं बाहर ऐसे बरामदा में मैं रहूं, But that does not stop Jesus to come in. लेकिन वो परिस्थिति मुझे नहीं रोक सकती या मेरे प्रभु को नहीं रोक सकती मेरे पास आने के लिए। He will surely come and help me. वो निश्चित रूप से आएंगे और मुझे मदद करेंगे। Stand to your feet wherever you are. आप खड़े हो जाएं जहां कहीं भी आप हो। Even if you are watching us from your home, यदि आप ऑनलाइन हमें घर से देख रहे हो, stand to your feet. अपने जगह पे खड़े हो जाइए। Your inability not to see Jesus, आपके जीवन की अयोग्यता यीशु को ना देख पाने की, that cannot stop my Lord to come into your place. वो परमेश्वर को नहीं रोक सकता आपके जीवन में जुड़ने के लिए। इस सुबह के समय God can straight walk into your house. प्रभु आपके घर पे चलते हुए आ सकते हैं। The disciples were fearful and doubtful about his resurrection. और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे चेले डरे हुए थे और संदेह कर रहे थे। Jesus walked straight into their room और प्रभु यीशु मसीह ने उनके कमरे में सीधा चले गए and told them one word, peace unto you. और चेलों से कहा एक ही शब्द, तुम्हें शांति मिले। They thought everything was over. उन्होंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया है, But gave them a new beginning. लेकिन वो सारी परिस्थिति चेलों को एक नई शुरुआत दे पाई। Maybe your feet are chained, शायद आपके पांव जंजीरों से जकड़े हुए, not able to move for the Lord. आप प्रभु के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, Your hands are chained. आपके हाथ जकड़े हुए हैं You're not able to extend helping other people. और आप अपने हाथ को नहीं बढ़ा पा रहे हो दूसरों को मदद करने के लिए, Everything seems to be too big before you. और सब कुछ आग के सामने में बहुत ही विशाल लगता है। Lord wants you to get up. और प्रभु कहते हैं आपसे कि उठ जा, फुर्ती कर। How long you'll be there in the same place? कब तक तुम उसी परिस्थिति में पड़े रहोगे? Lord, I'm getting up from my situation. प्रभु मैं अपनी परिस्थिति से मैं उठता हूँ। I'm tired of dying in this place, Lord. प्रभु मैं इस परिस्थिति में पढ़ते पढ़ते मैं थक चुका हूँ। It's been so many months and years. It's been the same condition. ओ प्रभु ये कई महीनों और कई सालों से इसी परिस्थिति में पड़ा हुआ हूँ। I don't want to leave this service the way I walked in, Lord. ओ प्रभु जिस प्रकार से आज की आराधना सभा में मैं आया वैसे ही वापस नहीं जाना चाहता। Transform my life, मेरे Lord. जीवन को आप रूपांतर कर दीजिए, बदल Change me, दीजिए। Lord.
Lord. मुझे बदलिए प्रभु। I'm ready to move forward. मैं तैयार हूं उठकर आगे बढ़ने के लिए। I don't want to allow the enemy to fulfill what he has intended against me. मैं अनुमति नहीं देना चाहता कि शत्रु ने जो कुछ मानसा करके रखी मेरे लिए वो उसके मेरे जीवन में उसकी योजना पूरी हो। I want to see open doors. मैं प्रभु खुले हुए द्वार को देखना चाहता हूं। If it is you, lift up your hand. यदि आप वो व्यक्ति हो तो अपने हाथ को उठा दीजिए जहां कहीं भी आप हो। I want to see an open door this week. और इस सप्ताह मैं खुले हुए द्वार को देखना चाहता I हूं। will see this month. और इस महीने में मैं देखना The चाहता हूं greater days are ahead of me. जो मेरे लिए जो बड़ा और अच्छा दिन मेरे सामने प्रभु ने रखा है। I will live and see the glory of God. मैं जिंदा रहते हुए मैं परमेश्वर के महिमा को देखूंगा। मैं जिंदा रहूंगा, प्रभु की महिमा को देखूंगा। प्रभु की वायदा मेरे जिंदगी में पूर्ति होएगा। If the enemy has spoken differently, he is a liar. That will never come to pass. My Lord will disrupt every plans of the enemy. यदि शत्रु ने आपके कानों में आके गलत रीति से कह दिया कि मेरी योजना तेरे जीवन में नाश करने के लिए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आज की सुबह प्रभु की योजना ही आपके जीवन में पूरी होगी। People would have given curse, शायद लोगों ने आपके परिवार जीवन में श्राप दिया हो, would have given up on you. और हो सकता है कि आपको लेके हार मान गए। वो कभी भी पूर्ति नहीं होएगा। हाथों को उठा के प्रभु से प्रार्थना करें। सब all of us somewhere we believe the lies of the enemy. हम सब कहीं ना कहीं तो शत्रु शैतान की उन बातों के ऊपर कई बार विश्वास कर चुके हैं। And we have looked at the problem and situation and crisis and we have been lying in the same place. और हमने परिस्थिति और चुनौती का देखते हुए सामना करते हुए हमने सोचा कि हम इसी परिस्थिति में इतने सालों से पड़े हुए हैं। God can still give you a promotion. लेकिन प्रभु आपको पदोन्नति अब भी दे सकते हैं। God can still open a door. प्रभु आपके लिए द्वार खोल सकते हैं। God can still break every barrier for you. और प्रभु अब भी आपके जीवन का हर एक रुकावट को तोड़ सकते हैं। Some of you have been trusting people. और आप में से कई सारे लोगों के ऊपर भरोसा रखते हो। Listen to me carefully. ध्यान से हमारी बात को सुने। If you keep trusting people, यदि आप लोगों के ऊपर अपने भरोसा को बनाए रखते हो, that somebody will come and help you. और कोई व्यक्ति आके आपको मदद करेगा। Somebody will help you financially. और कोई व्यक्ति आके आपको आर्थिक रूप से मदद करेगा। Somebody will give their helping hand to lift you up. और कोई व्यक्ति आके आपको मदद के हाथ को बढ़ा के आपको खड़ा करेगा। Nobody is going to do it. कोई भी आने वाला नहीं है। Only God can do it. सिर्फ प्रभु ही कर सकता है। If you have been waiting and trusting people to help you, यदि आप इंतजार कर रहे हो लोगों के ऊपर भरोसा रख के कि वो आएंगे और आपको मदद करेंगे, you are going to stay in the same place for ages. और आप उसी अवस्था में बरसों से पड़े रहोगे। Today it is now. लेकिन आज वो दिन है, अभी वो समय है। मैं प्रभु के लिए खड़ा होना चाहता हूं। Church, I don't want our Sunday service just to come ताली बजा के चाय पानी पी के जाने के लिए नहीं है। I want people life to be transformed. हम नहीं चाहते कि रविवार के दिन लोग आए कलीसिया में वचन को सुने, चाय पानी पिए और निकल जाए, लेकिन हम चाहते कि हर एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में बदले, रूपांतर होके जाए। One day I need to give an account to the Lord about your life. एक दिन आपके जीवन के बारे हमें हिसाब देना पड़ेगा। हर एक पासवान हिसाब देना पड़ेगा। मैं हिसाब देना। उस दिन प्रभु पूछेगा, Did you make people happy or led them to my feet? क्या तुमने लोगों को मनोरंजन कराया या फिर उन्हें तू मेरे चरणों में अगुवाई की? Is their life transformed? क्या लोगों का जीवन बदला? Trust God. Count on His promises. प्रभु में भरोसा रखे, उनके वायदों में आशा बनाए रखे। Get up from the place. अपनी इस परिस्थिति से उठ जाए। Stop blaming people. लोगों को दोष देना बंद कीजिए। There are things only God can help. कुछ चीजें ऐसी है जो सिर्फ प्रभु ही कर सकता है। हमारी जिंदगी में कोई भी नहीं बोलना मैंने इनको बड़ा किया, इनको आशीष किया। सिर्फ प्रभु को ही वो बोलने का हक मैं दूंगा। हेलो, I will give that right only to the Lord, where He will be say, I lifted him up, I blessed him, not people. मैं प्रभु को मौका देना चाहता हूं ये कहने के लिए कि मैंने ही इसको बड़ा किया, मैंने इसको खड़ा किया। मैं वो अनुमति नहीं देना चाहता दूसरे लोगों को कि लोग कहें इसको तो मैंने बड़ा किया, इसको तो मैंने खड़ा किया। लिफ्ट अप योर हैंड, हाथों को उठाइए, प्रभु के चरणों में अर्पण करें, अर्पण करें, अर्पण करें, अर्पण करें। एक अर्पण की जिंदगी,
एक नामधारी क्रिस्ती जीवन नहीं चाहिए हमें, एक बदलाव होना। जो चीज प्रभु हमसे मांग रहा है छोड़ने के लिए तैयार हो जा। जिंदगी बदल जाएगा, द्वार खोलेगा, वो आगे जाएगा, रास्ता तैयार करेगा। Father, we come to your presence. पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। We thank you for your presence so real in our midst, Lord. ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी वास्तविक उपस्थिति जो हमारे बीच में है। Because you live, we can face tomorrow. प्रभु आप जीवित है, इसलिए प्रभु हम कल की आशा रख सकते हैं, भविष्य की आशा रख सकते हैं। Nothing is impossible to you. प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। No closed door can stop your purpose. ओ प्रभु, कोई भी बंद द्वार आपके योजनाओं को बंद या रोक नहीं सकती। No man-made chain and barrier can hinder the plan of God. ओ मनुष्य के द्वारा तैयार की गई जंजीर प्रभु की योजना को बांध नहीं सकती, रोक नहीं सकती। Your plan and purpose will come to pass. ओ प्रभु आपकी योजना ही पूरी होगी। We don't walk by sight, we walk by faith. ओ प्रभु, हम दृष्टि से नहीं चलते लेकिन हम विश्वास से चलते हैं। You are with us, Emmanuel. ओ प्रभु आप हमारे साथ हैं, इम्मानुएल। I pray that as our people leave this place, chains to come down, doors to be open. ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु हमारे लोग जब यहाँ से जाते हैं प्रभु, उनके जीवन की हर एक जंजीरें प्रभु गिरने पाए, हर एक द्वार खुलने पाए। That they would walk in victory in Jesus' name. ताकि यीशु मसीह के नाम से विजय के साथ आगे बढ़ने पाए। They would be able to see what you have kept for them. ताकि वो देख पाए परमेश्वर की क्या आपने उनके लिए रख छोड़ा है। Use us for your glory, Lord. आपकी महिमा के लिए उपयोग कीजिए प्रभु। Transform our lives, Jesus. हमारे जीवनों को बदल दीजिए प्रभु। Till the last breath of our life, we belong to you, Jesus. ओ प्रभु, हमारे जीवन के आखिरी श्वास तक प्रभु हम आपके बने रहना चाहते हैं। We will declare that Jesus is alive. प्रभु हम घटे और प्रभु आप बढ़े। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen and amen.